अपना जगह शहीद पीरू सिंह जी हाँ बन के ऊपर इस सर्किल को नाम पीरू सिंह सर्किल रखे गए और बी की कहानी यह है थोड़ा सो कैमरा अगर ऊपर करांगा तो जगह लाइट ही वह बिल्कुल बंद पड़ी ही और इंटरव्यू के लिए रोका है। इंटरव्यू के लिए रोके ही इसकी काली फिल्म लगाना, वो आगे बम्पर लगाना, इन सब के खिलाफ चुनाव में विशेष तौर से अभियान चलाया गया है। काली फिल्म लगाने के बाद में गाड़ी में कुछ भी दिखाई नहीं देता और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इनको यूज करते हैं। अगर 80% अगर आदमी सही है तो उसके लिए समझाई से बेहतर ऑप्शन होता है, लोग इसको कोऑपरेट भी करते हैं। बिल्कुल कोऑपरेट। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू और अभी पकड़े हैं झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल के ऊपर और जो को आप देख रहे हैं कि लगभग जगह लोग ही ट्रैफिक नियमों को पालन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक भी ऊपर लगाम लगाने के लिए कुछ परसेंट जो लोग बच गए ही बन समझाइश भी चल रही है, चलान बन को चल रहा है। और आज जो खास तौर पर ध्यान रखे जा रहा है वो है काले शीशा, यानी कि जो काली फिल्म जगह लगा रखी है शीशे के ऊपर बड़ को जो अभियान चल रहा है कि यह कितनी गलत है, क्योंकि आप देखा कि कई बार ये जगह गाड़ियाँ ही गलत एक्टिविटी भी पकड़ी जाए तो भी चीज़ के लिए जो वो अपन ध्यान रखना है। अपन बिल्कुल सही आदमी है, कोई भी आप गलत काम कौन करा तो काला शीशा अपन अपने गाड़ी का कौन करना ही छुप के अपन जो वो चालना कौन है। तो बातचीत करांगा अपन पब्लिक से भी और ट्रैफिक पुलिस से भी बातचीत करांगा कि किस चीज़ को काम ही चल रहा है। शेयर कर देना वीडियो ने, लास्ट तक देखना। क्या अलाउंगे? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। काले शीशे गाड़ी के जो भी चीज़ इन्होंने की है वो अनलीगल है। गाड़ी जो कंपनी से निकलती है उसके बाद इसकी काली फिल्म लगाना, वो आगे बम्पर लगाना, इन सब के खिलाफ चुनाव में विशेष तौर से अभियान चलाया गया है कि कोई भी वाहन इस तरीके से काली फिल्म लगा हुआ नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई, जो नियमानुसार एमवी एक्ट में कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाइश की जा रही है कि दोबारा नहीं करनी है। आप तो अभी मैंने तो कि पाड़े जा रहे हैं, दिया खेलेंगे ये खुद ही पाड़ देगा, तो खुद ही भाई साहब मैंने पाड़ देता तो तेरा नौबती को नहीं दिया। क्या नाम बता रहा हूँ? एक तो आप गलती कर रहे हैं, ऊपर से आप वो चीज़ से गुस्सो भी अपन आ रहे हो कि गलत हो रहा है। मैंने तो कि खुद तारता तो पहले तार कौन देता कि सही बात है। और क्या समस्या है के अंदर? काला शीशा की गटर भी आ गए ना, गटर कौन गया? अच्छा, काला शीशा ही ओनली। तो हटाओ दे, जो हटाया कौन थे ने आप भी उधर से हटा के जाओगा थे। पहले उतार इसको पूरे को उतार। हां, घर जाके कौन उतारोगा? बिल्कुल यही उतरवाना है। वो बड़े उतरा को साहब पूरे उतरे को नहीं, वो चिपकाए क्या ले होते? छुपकी चलाओगे भाई, कौन चला बेरो न पड़ा ना छुपकी के चलाओ साहब, रिपेयर देंगे तो छुपकी का चलाओ साहब। बताओ क्या नाम बता रहा हो? नाम तो राहुल है। तो राहुल जी, मैंने तो कि कोई ने पता चल जाए कि भाई पिकअप राहुल जी चला रहे हैं तो क्या हटा देगा? मैं अरुण जी जो काम हो वो नहीं, बड़े उतरा को नहीं, शीशो खराब हो जाए। जब मैं यही तो कर रहे हो, मैडम ने कैसे कर रहे हो? तुमने तो कि काला शीशा ही तो कह रुपये चलाना लगभग जो ब्लैक फिल्म लगा रखी है गाड़ी के उसके 200 रुपये का एमवी एक्ट में चलाना है। अच्छा। और अगर गाटर लगी हुई है तो उसका 1000 रुपये चलाना है। उन ड्राइवरों को समझाइश भी की जा रही है कि भाई आप काली फिल्म लगाने के बाद में गाड़ी में कुछ भी दिखाई नहीं देता और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इनको यूज करते हैं। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार इनके खिलाफ सख्त से सख्त एमवी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, बराबर लगातार कार्रवाई करते हुए, और जो भी आदमी नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करी जा रही है। कार्रवाई करनी जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अंदर झुंझुनू के अंदर जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ के अंदर बात करें कि कोई किडनैपिंग में भी गाड़ी काम में ली जाए, तो ऑब्वियस बात है कि हो सके कि आप जो वो कोई गलत काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक फिल्म लगा रखी है तो वह खड़े खड़े शक के दायरे में हुआ है। तो पहले आप ब्लैक फिल्म लगा, अभी को खर्च हुआ है, फिर बाद में 200 रुपया को चलान होगा, फिर बाद में हटाऊंगा तो कुछ नुकसान हो सके। तो इससे जो बेहतर है वो ये है कि यातायात नियमों को पालन करो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? मोहित कुमार। मोहित जी, मैंने तो कि क्या रोक रखे हैं? यो पीछे वो शीशो काला है, एक ले रोक रखे हैं। पीछे वो शीशो कालो है, तो बाकी आगे का सब ठीक ही है। ये तो सही है। क्या काम करो थे? मैं तो प्रेस में लगा रही गाड़ी। तो मैंने बताओ कि प्रेस में लगा रहा तो ठीक है, लेकिन मैं भी जब चला तो हेलमेट तो लगा ही चला। प्रेस तो मीडिया को ले छूट थोड़ी अलग से कोई नहीं, छूट तो कोने है, छूट तो कोने। अच्छा, मेरी चीज़ सुनो नहीं कि आगे को शीशो सब सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो एक शीशा का केप इच्छा हुई है लगाने की ना, वो तो यहीं लगा दी। शौक के लिए? शौक के लिए लगा दी। गलत बात है, शौक के लिए नहीं लगाना चाहिए। मैंने बताओ कि बाकी शीशा सब ठीक है, पिछले शीशे के अंदर भी आधे पर लगा रहा है, तो क्या कर रहे होते अभी? ये कुछ लोगों को ये पूरा ये पता नहीं है। इन्होंने जो गाड़ी चेक की है इसमें जो और शीशे हैं उन पे किसी पे भी काली फिल्म नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पीछे वाला जो शीशा है उस पर भी लागू नहीं है, नियमानुसार है। वो इनको समझाइश की गई, इन्होंने कहा कि भैया इस चीज़ का हमें पता नहीं था, बाकी शीशों पे नहीं लगी हुई है। तो कुछ लोगों को क्या है कि नियमों का पता नहीं होता है, तो उनको समझाइश की जा रही है कि भाई आप लोग इतने सारा जो अगर 80% अगर आदमी सही है तो उसके लिए समझाइश ही बेहतर ऑप्शन होता है। लाओ तो बाकी सब चीज़ें सही है, डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, डॉक्यूमेंट सारे सही हैं गाड़ी के। ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी लगा रखा था। तो इनको बताया जाता है कि कुछ जो कमी होती है उनके
जैसे 5% कमी है तो वो बताई जाएगी, इसमें सुधार किया जाए उनको बार कि आप इनको आगे से दोबारा ये गलती भी रिपीट नहीं करें। बिल्कुल। तो तो कुछ आप देख लोग रहे इसको कोऑपरेट भी करते हैं। बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए। यो जो खबर देख रहे हैं कि पुलिस को जो ट्रैफिक पुलिस को एक दूसरों चेहरों भी आपने सामने आओ, हर बार आप ब्लेम करते हैं कि चालान कर दिए हैं जानबूझ की, गोजा पिस्सा गालें एक चीज़ गुना है। अगर आप नियमों को फॉलो करा थोड़ी बहुत अगर कमी बेसी हुआ है तो भी चीज़ के लिए जो वो पुलिस भी चीज़ ने कंसिडर कर रहा है और भी चीज़ ने समझाइश के बाद में जो वो अभियान छोड़ा जा रहे हैं। और अभी आप ट्रैफिक पुलिस जब आपको काम कर रही तो भी टाइम आप देख रहे हैं कि पीरू सिंह सर्किल पर पूरा खड़े हाँ और उनकी देखिए कहानी है, नई कहानी जो कि सामने भाई आई है कि झुंझुनू को जो मेन सर्किल है पीरू सिंह सर्किल जड़े से प्राइवेट बस स्टैंड भी तक आप बोला कि यानी कि लंबी दूरी की जगह बस ही पूरे से अगर आप चिड़ावा जानो है, चाहे पिलानी जानो है, चाहे लुहारू जानो है, चाहे सीकर जानो, चाहे जयपुर जानो है, पूरे से ही हुआ है अपना जगह शहीद पीरू सिंह जी हाँ बन के ऊपर इस सर्किल को नाम पीरू सिंह सर्किल रखे गए हो। और बी की कहानी यह है पड़ोसों कैमरा अगर ऊपर करांगा तो जगह लाइट ही वह बिल्कुल बंद पड़ी ही और साइड की अगर आप लाइट देखांगा आप सोचा कि भाई लाइट चालू नहीं होगी, साइड की जगह सब लाइट ही वह चालू ही और यह जगह लाइट है अभी तक भी चालू को नहीं हुई। तो हम देख सकते कि अंधेरों बिल्कुल हो चुकी है। और जब आप लोगों से पूछताछ करी तो बताया कि आधी बार तसी आधी बार कौन सी तो आप अंदाजा लगा सकें कि कितनी सी सवारी आती होगी। पूरी रात जो है पूरे की साधन चलता रही, सवारी उतरती रही, लेडीज़ भी अड़ी की आती जाती रही। लेकिन इसी हिसाब से अगर अंधेरों रहेगो अभी तो कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह दुकान वगैरह खुली ही तो फिर भी कुछ उजालो है, जब सब कुछ बंद हो जाएगो ठीक है बाद में अगर ये लाइट नहीं चलेगी तो आप अंदाजा लगा सकें कि एक अंधेरे के अंदर जो है वो सर्किट चल जाएगो। अभी के बाद में कितो सारो खतरों जो है यो बन जाएगो आम पब्लिक के लिए। राम जी राम राम। क्या नाम बता रहो? अली हुसैन। तुमने तो कि क्या के लिए रोके थे तो हेलमेट वगैरह सुख लगा रखे हुए हैं? हेलमेट बचाव के लिए लगा रखा है। बचाओ के लगा रखे हुए नहीं लोग क्या क्या के लिए था ना पूरा है और इंटरव्यू के लिए रोका है। इंटरव्यू के लिए रोके हैं तो इंटरव्यू तो कर लेंगे। लेकिन मैं बताऊँ कि पहली बात तो यह है कि देखो बहुत बढ़िया बात यह है कि इलेक्ट्रिक ले रहा कि कौन सी कितनी की स्पीड में चला है यार? 55 की स्पीड से चला है। 55 की स्पीड से चला है। तो बताओ कि 55 की स्पीड पे तो पड़ जाओ ना लाग भी जा तो हेलमेट से ही लगाओगे यार? बिल्कुल लगाना बहुत जरूरी है। और एक नंबर भी आगा ना आरसी वगैरह भी है सभी की सब है बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि देखो कई बार ये कई लोग ये भी बहनों निकालें कि भाई मांगो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ऊपर तो लाइसेंस बहुत चालू लागू ही कोने ऊपर तो हेलमेट ही लागू कोने कितना शानदार काम कर रहे हैं थे भी बधाई दी होगी मतलब माफा भी बधाई दी थी बहुत अच्छी बात है। क्या खड़ो था के ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी है। इस तरीके के अगर मार्केट में इस तरीके के लोग अगर हेलमेट लगा के लाइट वाली जो आरटीओ पासिंग है ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब लोगों के ये पता होना चाहिए कि जो आरटीओ पासिंग है लाइट व्हीकल है चाहे कोई सा भी साधन है जो इलेक्ट्रिक है कुछ भी है उस पर हेलमेट लागू है। तो ये बहुत अच्छे आदमी थे, इनको मैंने बधाई दी है कि आप जो ट्रैफिक के जो नियम जो फॉलो कर रहे हैं उनमें इनके पास कोई ऐसी कमी नहीं मिली मेरे को। तो मैंने इनको बधाई दी कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। सभ्य यहाँ के जो लोग हैं वो इनको देख के इंस्पायर हो सकते हैं, सीखना मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि बधाई देनी भी चाहिए, बधाई का पात्र भी यही क्योंकि कई बार लोग बयानों निकालते हैं कि मार्ग तो इलेक्ट्रिक है अगर नंबर भी कहीं अगर आरटीओ पासिंग है आरसी भी की है तो हेलमेट जो भी ऊपर लगाना जरूरी है। और मैं भी अगर 30-35 की स्पीड पर भी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चाला है तो बी पर भी अपन लगाना चाहिए। कोई बोझ गुना है अपनी जिंदगी बचाना कोई काम कर रहा है बहुत ही शानदार काम भाई साहब कर रहा है। तो ये चीज़ को अपन थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी भले ही है अपन हेलमेट को जो है वो काम में जरूर लेना है। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जहाँ कई बार थे भी चलान करता रहो और भी अपना जगह ट्रैफिक पुलिस का जगह सिपाही नहीं लोग जगह पे ताने देख की भागने की कोशिश करी, कई बार रूट भी चेंज भी कर ली तो भी सके कई बार एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी चीज़ से फिर क्या निपट होते? ये मैं आपके मीडिया साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ आमजन को कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। अगर आपके पास जेन्युइन समस्या है, कई बार आदमी जैसे हॉस्पिटल जाना है या कोई अन्य ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, आप अगर पुलिस को बताएंगे तो ये पुलिस का मानवीय चेहरा है, आपको पूरी रियायत मिलती है कि आप। लेकिन ये भी नहीं हो कि आप बार बार उसी चीज़ के बारे में ये कहो। आपको भगने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस अगर आपको रुकवा रही है, इशारा दे रही है तो आप रुकिए, आप अपनी समस्या बताइए। उसके बावजूद भी अगर वो पुलिस आपकी बातों से संतुष्ट होती है तो आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस आपको सज़ा देने के लिए ही खड़ी है, नहीं। पुलिस आपको पहले समझाइश करेंगे। हमारा काम ही यही है कि अगर कोई हेलमेट नहीं लगा रखा है, कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है या अन्य गाड़ी में जैसे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार की काली फिल्में लगी हुई हैं, गाटर लगी हुई हैं, तो उन लोगों को हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप ये जो चीज़ें हैं एमवी एक्ट में जो उल्लंघन हो रहा है आप उनको कम से कम कीजिए। ये नहीं कि आप हम आपके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करते हैं, नहीं, पुलिस ऐसा काम नहीं करती है। उनको रियायत भी देती है कि भाई आप लोग जो नियम हैं एमवी करना जरूरी था, काम भी फॉलो करवाना होगा। हाँ, लेकिन भगने की कोई ऐसी कभी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो भग के जा रहा है। अगर भग के जा रहे हो तो आप कोई दूसरी गाड़ी से कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसा कभी नहीं करें। खुद का साथ में दुर्घटना हो जाए और आपकी वजह से जो वो कोई हो सके कि कोई दूसरे की जगह जान है। अभी
जोखिम करना चाहिए। बहुत ही शानदार बात होना कही है कि पुलिस देखिए बा अगर जेन्युइन अगर आपने समस्या है रियल में अगर आप कोई दिक्कत में हाँ कोई वजह से अगर आपने फॉलो अप नहीं कर पाया हाँ जरूरी को नहीं कि पुलिस देखिए वो फिर डंडा से पिटेगी कि कोई चला नहीं होगा समझाइश करने के बाद में छोड़ भी कई बार दिया जाए। और या की बात है या कोई अण के खड़े की बात में कई बार मेरे सामने कहेंगी चीज़ें होंगी अगर मजबूरी हुआ है तो बहुत बात समझाइश के बाद में जो वो रियायत भी बंद दी जाए। लेकिन अगर बाई चीज़ अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं हाँ भगा रहे हैं साधन दूसरे में जा रहे हैं हाँ एक्सीडेंट होने दो खतरा है वो बढ़ जाओ जान से बढ़ की कुछ ही गुना है इसलिए यातायात नियमों का जो पालन करो। फिर भी ठीक है आपने जो झुंझुनू है बिल्कुल शिक्षित शहर है और लगभग 90 से 95% जगह लोग ही बिल्कुल जगह यातायात नियमों का जगह पालन करी ही। फिर भी जगह 5-10% बच गया ही बस है अपने चैनल के माध्यम से अभी सर तो रिक्वेस्ट करी ही लेकिन मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यातायात नियमों को पालन करो ताकि आप जो वो सकुशल अपने परिवार के वापस लौट सका। तन के लागे कि कितना ज़रूरी है यातायात पुलिस नियमों को पालन करना हमारे कमेंट में जरूर बताओगा। वीडियो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट जुड़ा रहो जल को झुंझुनों के साथ।